पठान जब देता है तो एहसान नहीं करता। तेरे को पता है ना वो लड़का हिंदू है और अपने धर्म में ऐसा नहीं होता। यार मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube के ऊपर एक सीरीज़ रिलीज़ की गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर सकती हैं। लेकिन मैं आज इस सीरीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लड़कियों को ये समझाया जा रहा है कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकती है। वहीं दूसरी जानिब कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ सिर्फ डांस भी कर लेता है तो उस इशू को कॉमनलाइज कर दिया जाता है। और मैं ये बात कर रहा हूँ कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें केरला का एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ डांस कर रहा था। काफ़ी सारे गैर मुस्लिम तंजीमें इसके ऊपर मनसूबाबंद तरीके से काम कर रहे हैं। जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तब से अभी तक 2000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर रही है। ये लोग हमारी लड़कियों से तो खुलेआम शादी कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हमारी कौम का लड़का अगर किसी गैर कौम से शादी करना चाहता है तो उसे लफ्ज़ जिहाद वगैरह बताया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को बनाया और यहाँ पे रहने वालों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। जो भी शख्स अल्लाह के बनाए हुए अहकाम को फॉलो करता है उन्हें कामयाब है, अगर कोई फॉलो नहीं करता है उन्हें नाकाम है। और कोई भी शख्स सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हो जाने से मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसके दिल के अंदर ईमान नहीं रहता। और उस शख्स का अल्लाह के ऊपर बिल्कुल ईमान नहीं है जो उसकी हराम करदा चीज़ को अपने ऊपर हलाल ठहरा ले। जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम हमेशा लड़के लड़कियों के माँ बाप को बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम की तालीम उनके बच्चों को नहीं दी। हकीकत बात तो ये है कि उनके माँ बाप को भी पता नहीं है कि इस्लाम के कानून है क्या। और एक वाक़या मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम से स्कूल के ज़माने से ही इश्क लड़ा बैठती है। लड़की बहुत ज़्यादा दीन के ऊपर चलने वाली थी और वो रिक्वेस्ट करती है लड़के से और कहती है कि वो शादी के बाद भी हिजाब की पाबंदी करेंगी। इस बात के ऊपर लड़का एग्री हो जाता है। बालिग होने के बाद में दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ 6 महीने नहीं होते लड़का अपनी बात से फिर जाता है और लड़की को तंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो हिजाब करना छोड़ना होगा। मजबूरन लड़की हिजाब करना छोड़ देती है, लेकिन उसका जुल्म वहीं पे नहीं रुकता। वो अपने दोस्तों को भी अपने बीवी के करीब लाना शुरू कर देता है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़की लड़के के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो जालिम शख्स नहीं सुनता क्योंकि वो घर से भागकर शादी करी थी। इसके वास्ते उसकी फैमिली भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती और मजबूरन ये लड़की अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेती है। अगर इस लड़की को इस्लाम के बताए हुए कानून अगर पता होते तो शायद हो सकता है इसकी जान बच सकती थी। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कर रही है, हालांकि कुरान के साफ अल्फाज हैं वला तुनकिहुल मुशरिकाती वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना। मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता, इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। मर्द को इजाजत है कि ईसाई या यहूदी औरत से निकाह कर सकता है चंद शर्तों के साथ। वो शर्तें मैं अक्सर बयानात में उलमा से आप सुनते रहते हैं, हम भी बता चुके हैं। लेकिन औरत को किसी सूरत में इजाजत नहीं है कि वो गैर मुस्लिम मर्द से, और मुसलमान भी सिर्फ यहूदो नसारा, ईसाई, क्रिश्चियन और यहूदी, हिंदू लड़की से मुसलमान निकाह बोलो भाई नहीं कर सकता। मुस्लिम जो है वो सिख लड़की से निकाह नहीं कर सकता। तो ये शर्त है, ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अब किसी गैर मुस्लिम को अगर इस पे एतराज हो रहा है कि भाई इस्लाम ने ऐसी पाबंदी क्यों लगाई, तो भाई ये तो इस्लाम जाने, इस्लाम को फॉलो करने वाले जाने ना, इसमें आपको क्या एतराज है। इस्लाम आपको कोई छेड़ थोड़ी रहा है, कोई तंग थोड़ी कर रहा है, आपको आपस में निकाह की इजाजत दे रहा है। इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के बारे में इतना बड़ा ज़र्फ रखा है कि अगर कोई मियाँ बीवी जो गैर मुस्लिम थे उनकी शादी हो गई, इस्लाम कबूल करते हैं, तो इस दोबारा से उनको निकाह की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम उनके पुराने निकाह को जो उनके मजहब के मुताबिक हुआ था उसको सही मानता है। समझ रहे हैं बात को। किसी हिंदू ने हिंदू लड़की से शादी की, अब मुसलमान हो रहे हैं दोनों, तो दोबारा निकाह की पढ़वाने की जरूरत नहीं है। उनकी जो औलाद हुई वो भी हलाल समझी जाएगी और यही समझा जाएगा कि इनका जो हिंदू मजहब के मुताबिक निकाह हुआ था, तो चूंकि इनके मजहब में ये निकाह दुरुस्त है, इस तरीके से निकाह होता है, तो जब इस्लाम लाएंगे तो इस्लाम कहेगा हम आपके मजहब के मुताबिक जो निकाह हुआ था उसको दुरुस्त मानते हैं। तो उनके मजहब को इस्लाम ने छेड़ा ही नहीं है इस मामले में। लेकिन इस्लाम ने अपने फॉलोअर्स पे पाबंदी लगाई है कि आप अगर निकाह करना चाहते हो तो ये शर्त है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम मर्द से निकाह नहीं कर सकती, होगा ही नहीं निकाह, कल अदम है वो। अब कुरान ने साफ लफ्जों में बयान कर दिया, पूरी उम्मत का इजमा है, इस्लाम का एक हुक्म हमारे सामने आ गया। अब अगर मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम मर्द से निकाह करती है तो जाहिर है वो निकाह करके जो उनके दरमियान सेक्सुअल रिलेशन होगा
اس کو حلال سمجھ رہی ہے نا, لیگل سمجھ رہی ہے, حالانکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ لیگل نہیں ہے. تو آپ ایک انلیگل چیز کو پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں, لیگل کا. تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اللہ کی آیات کے ساتھ؟ تو یہ تو کفر ہے صریح, اس کی بالکل اجازت نہیں. اور یہ زنا ہے, اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ لوگ جو شادی کر رہے ہیں وہ تو اسلام میں شادی کنسیڈر نہیں کی جائے گی. یہ لوگ کھلے عام زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور ایسے بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں لڑکے صرف اپنی ہوس پورا کرنے کے لیے شادیاں کر رہے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, اور یہ ہمارے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم دین کے پیغام کو ساری دنیا والوں تک پہنچائیں. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر اتنی زیادہ جہالت آ چکی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ دین اور دنیا الگ چیزیں ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کی جائے گی. تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا. ویڈیو اچھا دکھا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی. اللہ